हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है क्लास 11 का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो जो न्यूमेरिकल्स मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेस्ड है नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वेशंस मैंने कुछ उसका एलाबोरेशंस मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। हाँ, जिन लोगों ने वो डिस्कशन देखा नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप लोग वो डिस्कशंस देख लीजिएगा। ठीक है, इनफैक्ट मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है, उस चैप्टर का कंप्लीट प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे मैंने दे रखा है, और एट द सेम टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सब का लिंक मैंने दे रखा है। आप लोग उसे देख लीजिएगा, ताकि ये प्रेजेंट डिस्कशन जो मैं आज करने जा रहा हूँ, या तो न्यूमेरिकल्स जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, हाँ, बेस्ड नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वेशन, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग देखिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.015 molar HCl solution required to prepare 250 ml of a 5.25 into 10 to the power minus 3 molar HCl solution। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है आपका HCl का मोलारिटी दिया हुआ है। ठीक है, HCl का मोलारिटी कितना दिया हुआ है आपका 0.015 मोलर। ठीक है, आपको बनाना है 250 ml और 5 × 10⁻³ मोलर HCl सोल्यूशन। ये जो मोलारिटी जो पहले दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज योर, यू कैन से योर स्टॉक सोल्यूशन। तो यहाँ से इसको लेकर, इसको यूज करके, इसी को यूज करके आपको बनाना है 250 ml 5 × 5.25 into 10⁻³ मोलर HCl सोल्यूशन आपको बनाना है। कहाँ से बनाना है आपको? ये जो स्टॉक सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है, इसको आप लोग स्टॉक सोल्यूशन समझ लीजिए। स्टॉक सोल्यूशन आपको दिया गया है, ये सोल्यूशन आपको ये सोल्यूशन दिया गया है, जिसका कंसंट्रेशन है आपका 0.015 मोलर। ये सोल्यूशन को यूज करके आपको बनाना है नेक्स्ट सेकंड सोल्यूशन, जिसका वॉल्यूम होना चाहिए 250 ml और कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका 5.25 × 10⁻³ मोलर। ठीक है, तो अभी आप लोग इस पे मोलारिटी इक्वेशन लगाइए। मोलारिटी इक्वेशन कैसे लगाएंगे, देखिए, ये आपका दिया हुआ था, इसको कंसीडर कर लीजिए एज M1। ठीक है, तो इसका तो वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, तो वॉल्यूम को V1 कंसीडर कर लीजिए, जिसको हम लोग जानते नहीं। ये वॉल्यूम क्या है, ये हम लोग जानते नहीं है। क्यों जानते नहीं है, अभी हम लोग समझेंगे। हम लोग को बनाना क्या है, 250 ml बनाना है, और वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होना है, ये होना है। इसका मतलब ये हो गया आपका M2 और ये हो गया आपका V2, है कि नहीं। तो आपका जो पहला जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन M1 है, वो सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ दिस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप एज यूजुअल आप इक्वेशन सॉल्व कीजिए। इक्वेशन क्या था आपका, M1 V1 = M2 V2, है कि नहीं। तो M1 के ऊपर आप ये बैठाइए 0.015 × V1 = M2 के बदले आप क्या बैठाएंगे यहाँ पे 5.25 ×
10⁻³ इंटू 250। ठीक है, यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपका क्या, वॉल्यूम। आप लोग कैलकुलेशन कीजिए वॉल्यूम कितना आता है। आप लोग देखिए इसका वॉल्यूम कितना निकल कर आएगा, 5.25 इंटू 10⁻³ इंटू 250 होल डिवाइडेड बाय 0.015 will give you answer as 87.5 ml। तो मतलब क्या हुआ यहाँ से हम लोग को क्या समझने मिला, क्या हम लोग समझे कि हम लोग का जो सॉल्यूशन दिया हुआ था, किसी ने हम लोग को ये HCl सॉल्यूशन दिया था जिसका कॉन्सेंट्रेशन था 0.015 मोलर, उसी का 87.5 हम लोगों को लेना है। उसी का 87.5 ml हम लोगों को लेना है। वो हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, वो हम लोग ऐड करेंगे ऐसा एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रहेगा 250 ml का। इसमें हम लोग लेंगे कितना, 87.5 ml HCl। वो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन का, वो रहेगा आपका 0.015 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, उसका 87.5 हम लोग लेंगे। तो बाकी क्या रहेगा, हम लोगों को तो बनाना है 250 ml यानी 250 ml। तो बाकी क्या रहेगा, बाकी आपका क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का एक यहाँ पे एक मार्किंग्स रहता है कि नहीं, वहां तक जब आप फिल करेंगे है वाटर से, that will give you 250 ml of 5.25 into 10⁻³ मोलर HCl सॉल्यूशन। समझ में आया? मैं आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा से समझ में आया। ठीक है, ठीक है, अच्छा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग देखते हैं। तो 250 ml of 1.5 molar solution of sulfuric acid is diluted by adding 5 liter of water. What is the molarity of the diluted solution? यहाँ पे क्या पूछा आप लोगों को कि आप लोगों को एक सॉल्यूशन दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसका वॉल्यूम है आपका 250 ml। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन यानी कि M1 है आपका 1.5 मोलर। ठीक है, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो यहाँ पे दिया गया है वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, किसी एक मान लीजिए कोई भी एक फ्लास्क में आप लोगों को दिया गया है, उसको आप लोगों ने वहाँ पे क्या किया, आप लोगों ने 5 लीटर वाटर दे दिया। तो ये जो दिया गया है आप लोगों को, हाँ, जिसका वॉल्यूम है आपका 250 ml और 1.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन, हाँ, उसमें हम लोगों ने क्या किया, 5 लीटर वाटर हम लोगों ने ऐड कर दिया। 5 लीटर मतलब 5000 ml। ठीक है, तो आपको दिया गया 250 ml 1.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया 5000 ml यानी कि 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया कि वो ऐड करने के बाद तब जो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, यानी उसका मोलारिटी चेंज हुआ या नहीं, अगर हुआ तो कितना हुआ, उसको निकालना है आप लोग। तो अभी आपका यहाँ पे जो B1 दिया हुआ है वो आपका कितना है, 250 ml है कि नहीं। तो B2 आपका क्या हो जाएगा, B1 अगर 250 ml है, B2 अगर B2 क्या हो जाएगा आपका, B2 हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको B1 मत लिखिएगा, यहाँ पे इसको कुछ भी मत लिखिएगा। ठीक है, तो B2 आपका क्या हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है 5000 ml, 5000 प्लस 250 becomes 5250 ml। समझ में आया आप लोगों को?
मतलब ये रिजल्टिंग वॉल्यूम हो गया, मतलब V2 वॉल्यूम हो गया। V2 का वैल्यू ये हो गया आपका 5250, ठीक है। तो V1 आपका दिया हुआ है, V2 आपका हो गया, M1 भी आपका दिया हुआ है। अभी आपको निकलना है क्या, M2 निकलना है। तो इक्वेशन लगाइए अभी आप, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 का वैल्यू आप बैठाइए, M1 का वैल्यू क्या है आपका 1.5, V1 क्या है आपका 250, M2 का वैल्यू आपको निकालना है 5250, ठीक है। यहाँ से आपका वैल्यू M2 का वैल्यू निकल कर क्या आता है आपका 0.0714 मोलार। समझ में आया? ये क्वेश्चन कुछ ये से अलग है प्रीवियस क्वेश्चन से, कुछ हद तक अलग है। इसमें आप लोग आपने क्या किया, इसमें आपको दिया गया है एक सॉल्यूशन, उसको आप लोगों ने क्या किया, उसमें वाटर डाल दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको और हल्का कर दिया। उसको डाइल्यूट करने के बाद ऑब्वियसली उसका मोलारिटी तो कमेगा, कंसंट्रेशन तो कमेगा, बढ़ेगा तो नहीं। इसकी वजह से मैंने पहले बोला कि कंसंट्रेशन कमेगा या बढ़ेगा, वो तो कॉमन सेंस का बात है। वो आपका पानी डालने के बाद उसका कंसंट्रेशन कम जाएगा, तो वो जो कमा है कंसंट्रेशन, उसका रिजल्टिंग मोलारिटी या रिजल्टिंग कंसंट्रेशन के क्या हुआ, उसको ही आप लोगों को निकालना है। तो रिजल्टिंग वॉल्यूम हम लोगों ने पहले निकाला, वो कैसे निकाला, वो हम लोगों को जो वॉल्यूम हम लोगों को प्रीवियसली हम लोगों को दिया हुआ था, ठीक है, उसके साथ हम लोगों ने ऐड किया कौन सा वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हम लोगों ने जितना हम लोगों ने पानी डाला, यानी कि 5000 ml, तो हो गया कितना आपका 5250 ml, ठीक है। समझ में आया? तो ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl एंड 3 मोलर HCl शुड बी मिक्स्ड टू गेट 1 लीटर ऑफ 6 मोलर HCl सॉल्यूशन। मतलब आपको दो सॉल्यूशन दिया गया है। दो सॉल्यूशन किस चीज़ का दिया हुआ है आपको, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो पहला जो HCl है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है 10 मोलर, ठीक है, और दूसरा जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है 3 मोलर, ठीक है। अभी इसका कितना वॉल्यूम आपको मिक्स करना है, किसके साथ, इसके साथ, ताकि आपको मिल जाए आपको 1 लीटर 6 मोलर HCl सॉल्यूशन। मतलब रिजल्टिंग जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो वॉल्यूम होना है वो होना है आपका 1 लीटर होना है, यानी 1000 ml होना है, और कॉन्सेंट्रेशन कितना होना है 6 मोलर होना है, ठीक है। तो उसी के लिए आपको ये जो मैंने बोला इसका कितना चाहिए, कितना वॉल्यूम चाहिए, और इसका सेकंड सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए, ताकि दोनों को मिक्स करने के बाद हम लोगों को मिले 1 लीटर और कॉन्सेंट्रेशन 6 मोलर हो जाए। समझ में आया आप लोगों को? मतलब दो सॉल्यूशन दिया गया है आपको HCl का, ठीक है। वो दो जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उन दो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। उन दोनों को ऐसा तरीका से हम लोगों को मिक्स करना है ताकि हम लोगों को जो रिजल्टिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन मिले उसका वॉल्यूम होना है 1000 ml और कॉन्सेंट्रेशन होना है 6 मोलर। क्लियर? तो अभी हम लोग लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कि जो पहला जो सॉल्यूशन है 10 मोलर HCl का, उसका वॉल्यूम हम लोग पकड़ लेते हैं XML ले लेते हैं, ठीक है, XML ले लेते हैं। अगर XML लेते हैं तो या तो X लीटर ले लेते हैं, जो भी ले लीजिए आप। तो यहाँ पे लीटर से दिया हुआ है, आसान होगा कैलकुलेशन में, X लीटर ले लेते हैं, है कि नहीं। अगर तो नेक्स्ट का क्या होगा आपका 1 - x होगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि 1 - x हम लोगों ने क्यों दिया, क्योंकि हम लोगों को बनाना है क्या, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जिसका हम लोगों को बनाना है उसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर होना है। तो ये जो दो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है उन दोनों के मिलके ही तो 1 लीटर होना है। तो किसी को x पकड़ लेते, तो पहला को x पकड़ लिया हम लोगों ने, तो सेकंड वाला का क्या होगा 1 - x होगा ऑब्वियसली, ठीक है।
तो अभी आप लगाइए मोलारिटी इक्वेशन, तो आपका तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका M1, ये हो जाएगा आपका V1, ये हो जाएगा आपका M2, ये हो जाएगा आपका V2 एंड दिस विल बिकम योर M3 एंड दिस विल बिकम योर V3। तो आप लगाइए यहाँ से। आप लगाने के बाद तो चलो ये इक्वेशन का अभी हम लोग लगाता है। तो इक्वेशन को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 V3 है ना। तो अभी M1 का वैल्यू क्या है आपका 10 इंटू एक्स प्लस M2 का वैल्यू आपका क्या है 3, इस V2 का वैल्यू 1 माइनस एक्स, M3 का वैल्यू कितना है आपका 6, V3 का वैल्यू क्या है आपका 1, है ना। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल कर आएगा कितना 0.428 लीटर। इसका मतलब जो पहला सॉल्यूशन जो था जो कि है 10 मोलर HCl, उसका कितना वॉल्यूम हम लोगों को चाहिए 0.428 लीटर, यानी 428 ml चाहिए। अगर 428 ml आपको पहला जो HCl सॉल्यूशन है उसका उतना चाहिए, तो दूसरा के कितना चाहिए, दूसरे का आपका 1000 ml से माइनस कर दीजिए, या तो 1 से माइनस कर दीजिए लीटर से। तो नेक्स्ट का क्या हो जाएगा आपका, therefore this is your V1 equal to therefore how much 428 ml, है कि नहीं। तो V2 आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.428 लीटर will give you how much 0.572 लीटर, यानी कि आपका 572 ml। क्लियर, समझ में आया या है कि नहीं। यहाँ पे आप लोगों को दो सॉल्यूशन दिया गया है, दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, उन दोनों को ऐसा वैसे आप लोगों को मिक्स करना है ताकि आप लोगों को रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन होना है 6 मोलर और वॉल्यूम होना है 1 लीटर। तो हम लोगों ने ये जो मोलारिटी इक्वेशन है उसको ऐसा तरीके से हम लोगों ने यूज़ किया ताकि हम लोगों को वो दोनों सॉल्यूशन का रेस्पेक्टिव वॉल्यूम्स मिल जाए। वो वॉल्यूम को हम लोग मिक्स करेंगे तब हम लोगों को मिल जाएगा 1 लीटर 6 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है कि कमर्शियली अवेलेबल कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 38% HCl बाय मास। मतलब हम लोग जो HCl जो लैब में यूज करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता है इसे 38% बाय मास। डायरेक्टली मोलारिटी या नॉर्मलिटी ऐसा में दिया नहीं रहता है, इस फॉर्म में दिया नहीं रहता है। ठीक है, साथ में क्या दिया रहता है, डेंसिटी दिया रहता है। वो डेंसिटी क्या है आपका 1.19 ग्राम पर ml। ये जो दो इंफॉर्मेशन दिया रहता है आपका 38% और 1.19 ग्राम पर ml, इन दोनों को यूज करके हम लोगों को पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। वो क्या है, मोलारिटी। हम लोग को ऐसा सॉल्यूशन जो है HCl जो दिया हुआ रहता है लैब में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है 38% बाय मास और डेंसिटी रहता है 1.19 ग्राम पर ml, वहाँ से हम लोगों को निकलना है मोलारिटी। तो मोलारिटी निकलने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, है कि नहीं। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और एट द सेम टाइम वॉल्यूम भी चाहिए, क्योंकि मोलारिटी क्या है, मोलारिटी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स रहेगा कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलारिटी कहेंगे, है कि नहीं। तो अभी हम ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है 38% HCl बाय मास, वहाँ से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है,
यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि 38 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम अगर HCl सॉल्यूशन हम लोग लेंगे तब उसमें 38 ग्राम ही सिर्फ HCl है। मतलब सॉल्यूशन का वेट हो गया यानी कि मास हो गया आपका 100 ग्राम। अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम हुआ वहां से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम अगर डेंसिटी हुआ तो वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम इक्वल टू आपका हो गया मास बाय डेंसिटी। देयरफॉर मास के बदले हम लोग 100 लिख सकते हैं, डेंसिटी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.19 लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को 84.03 ml। ठीक है, तो हम लोगों को वॉल्यूम यहाँ से मिल गया। एक पार्ट तो हुआ है कि नहीं। हम लोगों को मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग को वॉल्यूम चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। वॉल्यूम हम लोगों को मिल गया। अभी हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो 38% बाई मास जो है वो क्या समझाता है हम लोगों को 38 ग्राम है कि नहीं। तो 38 ग्राम अगर है मतलब मास हो गया आपका 38 ग्राम है कि नहीं। बिकॉज 38 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम। वही तो समझाता है अभी हम लोगों को कि 38% बाई मास। तो अभी हम लोगों को यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को मिल जाएगा। कैसा? 38 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 36.5 विल गिव यू हाउ मच? 1.04। मतलब हम लोगों को इतना मोल्स प्रेजेंट है। कितना में? 84.03 ml HCl सॉल्यूशन में है कि नहीं। हम लोगों ने मोल्स निकाल दिया और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल दिया, तो आसान हो गया। अभी हम लोगों को मोलैरिटी निकालना है आउट ऑफ 1000 ml। 1000 ml में कितना है तो हो गया, निकाल लीजिए। देयरफॉर मोलैरिटी इक्वल टू अगर 84.03 ml में आपका इतना है, 1000 ml में कितना है वही तो हो गया आपका मोलैरिटी है कि नहीं। तो कैसा आएगा आपका कैलकुलेशन? ऐसा आएगा इंटू 1000। कैसा आया? मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया ये, क्योंकि मोलैरिटी क्या समझाता है हम लोगों को? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर। तो दिस नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1.04 मोल इज प्रेजेंट इन 84.03 ml। मतलब 84.03 ml consist of 1.04 mole of HCl. Therefore 1000 ml of HCl solution will contain how much? Therefore it becomes equal to how much? 12.38 मोलर। क्लियर? समझ में आया? तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि कमर्शियली अवेलेबल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, जिसमें हम लोगों को दिया रहता है 38% HCl बाई मास और डेंसिटी एज 1.19 ग्राम पर ml, उसका कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या है 12.38, यानी कि 12.4 मोलर भी हम लोग कह सकते हैं। 12.4 मोलर कंसंट्रेशन का रहता है। अभी आप लोगों को वहां से आपको बनाना है कितना? क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पूछा गया है, वो है आपको 1 लीटर बनाना है और 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन बनाना है। ये जो सॉल्यूशन बोतल में है आपका, वो तो 2.5 लीटर एम्बर्ड कलर बोतल में आता है। उसका जो कंसंट्रेशन है 12.4 मोलर, उसका कितना वॉल्यूम आप लोग लेंगे ताकि आप लोग 1000 ml 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन आप लोग तैयार कर सके। तो ऑब्वियसली वो लेसर कंसंट्रेशन का है और कम कंसंट्रेशन का है, तो इसका जो
और ये जो 12.4 मोलर HCl सोल्यूशन आप लोग लेंगे, कम लेंगे, तो रिमेनिंग जो अमाउंट या रिमेनिंग जो वॉल्यूम रहेगा वो किस चीज़ का रहेगा, वो वाटर का रहेगा। तो चलो लगाते हैं हम लोग इक्वेशन। तो लगाइए इक्वेशन, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 का वैल्यू आपका कितना है? M1 का वैल्यू आपका हो गया कितना, यहाँ पे 12.38, ठीक है। और V1 आपको निकालना है, ठीक है। तो M2 का वैल्यू आपका कितना है? 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर। V1 का वैल्यू आपका निकल कर कितना आएगा? 8.08 ml, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे लीटर लिखा है मैंने, ठीक है, उसको मैंने ml में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया 8.08 ml। ये आएगा आंसर आपको लीटर में, उसको आप लोग ml में कन्वर्ट कर लेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 8.08 ml। वो आप लेंगे 12.4 जो मोलर HCl सोल्यूशन है आपके पास, उसका 8.08 ml आप लेंगे और रिमेनिंग अमाउंट आप वाटर ऐड करेंगे, ताकि आप लोगों को जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा HCl का वो हो जाएगा आपका कितना, 1 लीटर 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन का। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अच्छा, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 12 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 6 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे आपका एक HCl सॉल्यूशन आप लोगों को दिया गया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है आपका 12 नॉर्मल, ठीक है। उसका वॉल्यूम निकलना है ताकि आप लोग प्रिपेयर कर सके 500 ml 6 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप लोग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। निकलने के बाद इस जो वॉल्यूम आप लोगों को जो मिलेगा उस वॉल्यूम में आप लोग रिमेनिंग वाटर ऐड कर लेंगे अप टू 500 ml, ताकि आप लोगों को मिल जाए 6 नॉर्मल 500 ml HCl सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं तक सीमित रहता है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया। जिन लोगों को समझ में नहीं आया
प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और ये समझने के बाद आप लोग ये डिस्कशन को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे कुछ मोटिवेशंस मिले नेक्स्ट डिस्कशंस प्रिपेयर करने में। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन को प्रेस करके, ताकि मैं जब भी कोई नया डिस्कशंस लेकर आऊँ वो आप लोगों को तुरंत अवेलेबल हो जाए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।